रजा, आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकुलर झंडा लगाकर कुछ लोग कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि महिलाओं को तो हिजाब में ही चलना होगा अगर वो बड़ी हो जाती हैं तो, यानी लड़की अगर बड़ी हो जाती है उसको हिजाब में ही चलना होगा। मुर्तजा अब्बासी का मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए बीजेपी उसे लंबा खींच रही है। राजस्थान में हिंदू नववर्ष के दिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर चल जाते हैं और सवाल पूछा जाता है क्या परमिशन थी शोभा यात्रा की? बताइए। पहली बात आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश बटेगा, ठीक है ना? राहुल गांधी ने कहा है ऐसा? मैं कहा है, सुनिए एक बात बता दूं मैं आपसे, एक राहुल गांधी नहीं 1 लाख राहुल गांधी पैदा हो जाए तो भारत को बांट नहीं सकते आप। ये भारत वो संपूर्ण मुल्क है कि वैसे बंटवारे की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हम अब देश को बांटना नहीं चाहते। राहुल गांधी अपना टीन टप्पड़ उठाएं और जाके चले जाएं इटली, इटली को बांटे, हमारे देश को ना बांटे। अब देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आपने अल जवाहिरी का कहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस आतंकवादी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो कुछ चल रहा है वो हमारा मसला है, इसे हम निपट लेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, आपने संबित पात्रा ने एक बात कही कि मनमोहन सिंह के ज़माने में एक बात बोली जाती थी कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है। मैं मानता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब ने बोला है, लेकिन हमें मिला क्या? सच्चर रिपोर्ट इस 70 साल में क्या मिला हमें? 42,000 खानदान हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। ये मिला है मुसलमानों का पहला संसाधन पर हक है, ये हमको मिला है। अब आ जाइए आप जो आपका मुद्दा है, आप एक बात बताइए, जब भगवा जैसा खूबसूरत कलर पहनकर एक पंडित कहता है कि मुसलमानों की बच्चियों को, बहुओं को निकाल करके हम बलात्कार करवाएंगे, तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। दुख यहाँ होता है, दुख यहाँ होता है कि अगर कहीं अजान हो रही है, अगर आपको अजान से तकलीफ है, आप जाइए ना, कंप्लेंट कीजिए थाने में, कानून निपटेगा ना। या आप जय श्री राम का नाम बदनाम करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम इतना वो हो गया है कि कोई बलात्कारी करेगा, हम बलात्कार करेंगे और जय श्री राम के नारे उस तरफ से लगेंगे। तकलीफ यहाँ होती है। मुझे अपने देश के लोगों से कोई ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 70 साल। लेकिन एक बात जो अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कही है कि एक बात मुझे बताइए, क्या अजान से तकलीफ इसी 8 साल के बाद हुई है? क्या खाने की तकलीफ अभी इसी 8 साल के बाद हुई है? इससे पहले क्या मस्जिद, क्या हमारे यहाँ तो अमीश जी, ये वो भारत है हमारा, वो प्यारा भारत है कि अजान से लोग अपनी घड़ी के टाइम मिलाया करते थे कि यार अजान हो रही, चलो ये टाइम हो गया है। आज अजान से इतनी तकलीफ हो गई। और कितना वक्त लगता है अजान में? 5 मिनट। आप मस्जिद के दरवाजे, 1 मिनट, आप मस्जिद के दरवाजे जाकर के जय श्री राम के नारे लगा करके आप दंगा भड़काना चाहते हैं? आप कानून से कहिए ना, उतरवा दे माइक, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है। अमीना अपनी बात को रख लें। अमीना शेरवानी, ये मुद्दे अभी उठने शुरू हुए हैं या फिर सत्य पटल पे आ रहा है? देश में हिंदुओं का मोहल्ला अलग, मुसलमानों का मोहल्ला अलग, इस जात का मोहल्ला अलग। हिंदू भी ये नहीं कि सब हिंदू एक साथ रहते हैं, इस जात का मोहल्ला अलग, उस जात का मोहल्ला अलग। ये देश हमेशा से एक भी रहा है और हमेशा से बुरी तरह से विभाजित भी रहा है। यही हमारी विडंबना भी है और यही हमारी तकलीफ भी है। इसी विभाजन को, जो अंतर विभाजन है हम लोगों के बीच में, खत्म करने के लिए हमारा संविधान आया था और संविधान ने कुछ डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स करे थे, कुछ आर्टिकल्स करे थे, जिनके तहत हमको चल के आगे बढ़कर अब 75 बरस हो गए। कितना वक्त हम लोगों को लगेगा एक दूसरे से एकजुट होने में? आज भी लेकिन ये क्या नैरेटिव है जिसके अंदर कहा जाता है कि मुर्तजा अब्बासी मानसिक रोगी है, जिसमें कहा जाता है कि लड़की को तो कवर होकर ही जाना पड़ेगा। मानसिक रोगी तो पूरा देश हो चुका है। विभाजित तो हमारा देश हो रहा है, घरों में हो रहा है, दोस्तों में हो रहा है। जहर की गंगा बहाना बंद करना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है कि गंदी गंदी बातें एक दूसरे के भगवानों के बारे में, एक दूसरे के धर्मों के बारे में, और सिर्फ वोट जीतने के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो वैसी की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, हम लोगों को विभाजित करना बंद करें। और हम लोग क्या मूर्ख हैं कि हम विभाजित हो जाते हैं? मुझे तो मेरे देश के हिंदुओं से कोई भी जब अल जवाहिरी ये कहता है कि कोर्ट का फैसला गलत है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, और हमारे यहाँ के भी कई दानिश्वर लोग इस बात को कहते हैं, हिंदुस्तान घुसकर, जैसे अमेरिका ने घुस के मारा ना अपने दुश्मनों को, हिंदुस्तान घुस के क्यों नहीं मारता इन लोगों को जो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम काहे को अपना त्रिशूल सिर्फ अपने यहाँ गरीब मुसलमान या गरीब फल वाला मुसलमान या मुसलमानों की दुकान अपने मंदिरों में नहीं लगने देंगे? जाए ना लड़े उन कमबख्तों से, कमीनों से। किसने रोका है? ठीक है संबित पात्रा। देखिए, वैसे तो अभी जो कहा मैडम ने बिल्कुल सही कहा, मगर कुछ बातों पे मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना भी चाहिए। जी।
अच्छा होगा अगर कोई भी देश, हिंदुस्तान ही क्यों, कोई भी देश आतंकी देश के साथ लड़े और आतंकवाद वहां समाप्त करे। और रमेश भाई एक बात याद रखिए, वो जो अल जवाहरी वहां दूर देश में बैठा हुआ है, जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को हम पहचानते हैं, जानते हैं, और वो एक नोन एनिमी है। मगर वो जो उस दानिश्वर लोग जिसके बारे में आपने कहा, जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो अल जवाहरी को वहां से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे? आप याद रखिए, आपके बदन के अंदर का नासूर वो ज्यादा खतरनाक है बाहर की बीमारी के बनिस्बत। इस बात को आप याद रखिए। दूसरी बात, आजान का विषय। देखिए, आजान पाक होता है, हम सब आजान, हिंदू हो मुसलमान हो, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, करते रहे हैं और कभी भी इस सम्मान को खोएंगे नहीं। मगर आप बताइए, किसने कहा कि ये विषय कोर्ट में नहीं गए? हर हाई कोर्ट और हर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये विषय गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइंस बनाए हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक आप आजान नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो आजान कर सकते हैं, लाउड स्पीकर पे नहीं कर सकते हैं, करें भी तो उसका डेसिबल लेवल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, किंतु हमने उसको जमीन पे क्यों नहीं उतारा? और तीसरी बात, सोनू निगम ने, मुझे याद है कुछ दिनों पहले इस विषय पर एक डिबेट छेड़ा था कि मेरे घर के सामने आजान होता है, मैं 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, ये मेरे राइट्स के हनन का विषय है। मगर क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम हुआ कि उन्हें अपने सर तक मुंडवाना पड़ा, उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ी। मैं वो कहता हूं कि इस देश में ऐसी परिस्थिति क्यों होती है, और ये एकमात्र हिंदुस्तान में होता है जब एक आतंकी मुर्तजा निकलता है और उस पर डिबेट होता है कि ये मुर्तजा आतंकी है या नहीं। याकूब मेमन तो इतना बड़ा आतंकी था जिसके कारण 200 से अधिक, एक सेकंड, याकूब मेमन के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे फांसी सुना दिया, और फांसी के दिन ये कहते हैं कि ही वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही वाज अ मुस्लिम। अंसार, समस्या यह है कि जब आप अपराध में भी मुसलमान को ले आते हो, अपराध में क्यों मुसलमान को लेके आते हो? देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलने में बहुत माहिर हैं, और 8 साल से लोग तो आप भी हैं। सुनिए, 8 साल से बोलने की खा रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं बोलने की नहीं खा रहे हैं भाई सर बोलने की खा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हिंदू थोड़ा बोल रहा है, वरना बोलने कहाँ देते थे? 8 साल से क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? ये देखिए, क्यों नहीं बोलेंगे? सुन लीजिए, 8 साल से क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब हर बात में अब हिंदू रोटी भी नहीं खा सकता, ये संबित पात्रा कहते हैं। अब हिंदू सेब भी नहीं खा सकता। अच्छा, अब हिंदू बोल भी नहीं सकता। अब सुनिए, अभी तो करौली राजस्थान में पत्थर खाए हैं। सुनिए, किसने? किसी ने नहीं खाए, सब तमाशा बनाया गया मीडिया का। क्या नहीं, ये वहां लोगों के घर चले, ये वहां का कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा। 1 मिनट, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। पथराव हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, जिसने किया है वो करेगा। करौली में आप लोगों ने पत्थर फेंके 9 बरस के दिन, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली तो पत्थर फेंकोगे क्या? मारोगे उनको? आपने बोला करौली में ड्रामा हुआ है, यही बिल्कुल हुआ है। अरे भाई, ये ड्रामा नहीं, क्या जरूरत है? आप मस्जिद के सामने आप झूठ बोलते हो। उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए, अगर जुलूस निकला, हम कह रहे अगर पथराव हुआ तो गलत हुआ, लेकिन वहां का कानून तय करेगा ना, या हम यहाँ डिबेट में तय करेंगे? आप कैसे कह रहे हो? ड्रामा करा मीडिया? बिल्कुल ड्रामा तो हो ही रहा है, ये ड्रामा ही हो रहा है। अच्छा ठीक, आप अपनी बात रखिए। संबित कुछ कह रहे, संबित बोलिए आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ। अंसार साहब थोड़ा सा बोल लो। जी, अंसार उनको ले आए, हमारे बोलने को बोलेंगे अपनी बात। अंसार साहब, ये विषय बड़ा है, इनको अधिकार नहीं है अपनी बात बोलने का क्या? तो हमको बोलने दो। अंसार साहब, करौली पे मैं बोल लूं। और देखिए अंसार साहब, आपने तो ये कहा कि करौली में जो हुआ वो ड्रामा था, किस प्रकार से मस्जिद के सामने उनके ऊपर पथराव हुआ। मैं आपको बता दूं, पहले से ही पत्थर छतों के ऊपर रखे गए थे, आपके न्यूज़ चैनलों ने जाके स्टोरी किया है। पहले से ही नकाब पोश लोग, परमिशन लिया गया था, मैं बता दूं। दूसरी बात है नारेबाजी। कौन सी नारेबाजी हो गई? पहले से ही नकाब पहन के लोग, पहले से ही पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके लोग छतों के ऊपर, आप पहले से तैयार थे पत्थर मारने के लिए। आपको कैसे पता था क्या नारेबाजी होगी? और कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। देखिए, दुखद विषय है कि हिंदू मुसलमान इलाके में क्यों गया, कुछ क्यों? ये आपका इलाका कब से हो गया भैया? ये मुसलमान इलाका क्या होता है? मतलब हम अगर मुसलमान इलाके में चले जाएंगे तो आप पत्थरबाजी करेंगे। और 1 सेकंड, जी, आपने यहां कहा करौली ड्रामा है। 32 साल से कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसे भी ये लोग ड्रामा बता रहे थे। आज 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स में जब हमारी आंखें खुली, जब हमने सच्चाई देखी, तो तड़प के अभी भी तड़प रहे अंदर से कि कैसे दिखा दिया, कैसे दिखा दिया। मुस्कुराने की बात नहीं है रहमानी साहब।
क्यों? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, लोग मरे हैं। कश्मीरी को, ये सच्चाई है। आप नहीं, ये गलत बात है। कश्मीर में जो हुआ प्रोपेगेंडा नहीं है। कश्मीर में 32 साल से कश्मीरी हो लोगों गई के है कि आप इस इंटरेस्ट देश के ऊपर राजनीति कर रहे हो। नहीं फिल्में दिखा रहे हो, एक दूसरे का दुख दर्द मसले को हल नहीं कर रहे हो। अमीना 30 सेकंड, दूसरे के बारे में सोचना। क्या आपको लगता है कश्मीर में नरसंहार नहीं हुआ? क्या मैं तो पत्रकार थी, मैंने तो वो नरसंहार देखा है। मैंने 1981 के मुरादाबाद के रायट्स भी देखे हैं जिसमें मुसलमान औरतों का बलात्कार किया गया था। मैंने हिंदू कश्मीरी पंडित औरतों का दर्द भी देखा है। मैं तो दोनों के लिए लड़ी हूं। मैं तो उन हिंदू बच्चियों के लिए लड़ी हूं जिनको जला दिया जाता था दहेज के लिए। आज भी 25,000 बच्चियां हर साल इस देश में दहेज के लिए जलाई जाती हैं। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी